हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। ये वीडियो किसी स्टॉक एनालिसिस के बारे में नहीं होगी। बेसिकली ये एक छोटी वीडियो होगी जिसके में एक क्वेरी आ रही थी काफ़ी टाइम से। जब ये 2 दिन से मार्केट गिर रहा था उससे पहले की क्वेरी थी। मैंने उस वक्त एड्रेस करने की कोशिश भी की थी, बट शायद कभी कभी होता है आपकी सोशल मीडिया पे या आसपास जो भी नॉइज़ होता है आप उसका शिकार बन जाते हो। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ कि क्या होता है डिफरेंट माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर का, और कैसे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके कारण गलतियां करते हैं। तो ये आपके सामने IRCTC का चार्ट है। हम लोग एग्जैक्टली IRCTC पे बात नहीं करेंगे, बट ये एक एग्जांपल की तरह इसको यूज़ करेंगे सीखने के लिए, समझने के लिए क्या गलतियां होती है और कैसे इससे बच सकते हैं। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन होगा उसको आप हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात ये करेंगे, दो तरह का माइंडसेट है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होगी। लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से 3, 4, 5 ईयर्स या इससे ज़्यादा के लिए होगा। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इवन लॉन्ग टर्म 2 साल से भी ज़्यादा को कह सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ दिन के लिए ट्रेड करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं और क्या गलतियां होती है वो बात करते हैं। ये आपके सामने IRCTC का वीकली चार्ट ओपन है और आप इसका मूव तो सभी लोग देख चुके हैं कि किस तरह का मूव आया है इसमें। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का हो या फिर पैनिक सेलिंग का हो, जो भी कहो वो आया है। बट इसमें देखना समझना ये है कि कोई भी शेयर पे आप अगर खरीदते हो, अपनी एनालिसिस के बाद खरीदते हो, अच्छी बात है। बट अगर आप नॉइज़ का शिकार होके या फिर जो भी आपस में आसपास में हाइप बना हुआ है किसी शेयर का, उसके शिकार होकर अगर आप खरीदते हो तो आप जनरली फोमो में खरीदते हो। यानी आपने सपोज ये रैली मिस कर दी, फिर ये वाली रैली मिस कर दी, ये वाली रैली भी मिस कर दी, अब आप फोमो में आते हो। ये वाली रैली में आप सोचते हो करेक्शन होगा, बट स्टॉक, इस तरह के स्टॉक जनरली प्राइस वाइज करेक्शन कुछ ज़्यादा देते नहीं हैं। आप देख ही रहे हो कितना कम प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है इसमें। इवन टाइम वाइज करेक्शन भी कुछ खास नहीं हुआ है। तो कंटिन्यूसली ये बैक टू बैक ऊपर की रैली है। तो इस केस में आप वेट करते हुए करेक्शन आएगा, बट करेक्शन नहीं आता उस तरह का। फिर भी प्राइस भागते रहता है, जब ऊपर जाता रहता है, देन आप फोमो में आते हो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपने ये रैली मिस कर दी, चलो कोई बात नहीं, इस मोमेंटम का ही राइड कर लो। उस वक्त आप एंटर करते हो। क्यों? क्योंकि जब कोई स्टॉक भाग रहा होता है तो उसके बारे में तरह तरह के जस्टिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे कि ये स्टॉक इस लेवल पे जाएगा, ये स्टॉक का ये जस्टिफिकेशन है, इसका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है, या फिर ये मोनोपोली है। फिर इस तरह के आपको जस्टिफिकेशन सोशल मीडिया पे या टीवी पे या फिर न्यूज चैनल्स वगैरह जहाँ पे भी हो आप वहाँ पर देखोगे। तो उस कारण से और हाइप क्रिएट होता है और आपके मन में ये आता है कि यार ये अगर हमने ट्रेड कर लिया होता तो आज हमारे पास इतने पैसे होते। तो आप उस फोमो में, उस मेंटेलिटी का शिकार होके आप यहाँ पे, सपोज आप यहाँ पे एंटर करते हो। आप उसके बाद आपने सोचा एंटर करते वक्त कि 10-20% भी अगर आ जाएगा मुझे तो आई विल बी हैप्पी। बट अब क्या होता है गलती, यहाँ तो आपने पहली गलती आपने फोमो में लिया। आपने अपने स्टडी के हिसाब से, आपके स्टडी कह रही थी कि ये रिस्क हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा ट्रेड, बट स्टिल आपने फोमो में आके लिया। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि 10-20%, 30% जो भी आपका टारगेट था उतना अगर आ जाएगा तो आई विल बी आउट। बट जब स्टॉक इस तरह की रैली करता है तो मैक्सिमम जो वीक हैंड्स होते हैं या मेंटेलिटी जिनकी वीक हैंड्स की होती है, वो यहाँ पर निकल नहीं पाते जल्दी। उनको लगता है कि प्राइस अभी और ऊपर जा रहा है तो क्यों ना अब यहाँ से भी 100% का गेन करूँ। जबकि जब उन्होंने लिया था या जब नहीं ले पा रहे थे तो उनको यही डर था कि ये प्राइस अब बहुत भाग चुका है, शायद करेक्शन आ जाए। बट जब लेते हैं उसके बाद उसी मोमेंट से उनकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। दूसरी गलती है कि अब ये प्राइस 30%, 40% हो गया, अब मुझे और ज़्यादा इसमें, अब ये 100% होगा। आपने डिसाइड क्या किया था, आपने रूल क्या बनाया था कि जब मुझे इतना परसेंट पर्टिकुलर लेवल का प्रॉफिट हो जाएगा देन आई विल बी आउट। बट जब मूव करता है स्टॉक इस तरह से हाइप में तो आप में ग्रीड आता है। ये रही आपकी दूसरी गलती, आप टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। अब इसका क्या रिलेशन है मेंटालिटी से या माइंडसेट से? आप देखो यहाँ पर जब आप लेते हो तो आपको पता है आप ट्रेडर हो, आपने ट्रेड करने के लिए लिया है। आपने इसको ये सोच के नहीं लिया कि मैं इसको 5 साल के लिए लूंगा या 10 साल के लिए लूंगा या 2 साल के लिए लूंगा। आपने यहाँ पर लिया कि इस मोमेंटम को राइड करने के लिए। मोमेंटम राइड करने, जो लोग भी मोमेंटम राइड करते हैं उसको आप ट्रेडर बोलते हैं, इन्वेस्टर नहीं बोलते उसको। तो ठीक है, ट्रेडर होना भी कोई गलत नहीं है। इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो वो भी ठीक है, सब तरह का माइंडसेट ठीक है। बट आप खुद को पहचानो कि आप किस तरह के माइंडसेट से काम करते हो। ये पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अभी आपने यहाँ पर जब लिया तो आपने ट्रेडिंग माइंडसेट से लिया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग माइंडसेट से। बट जब यहाँ पर जाने लगा तो आपका ये माइंड में आने लगा कि अब मैं इसको राइड करूंगा अगले 100% के लिए, अगले 200% के लिए। ठीक है, ये भी ठीक है फिलहाल के लिए। बट जब ये प्राइस जैसे ही नीचे आता है अगले दिन 10%, 15%, 20%, तो आपका जो वापस से जो इन्वेस्टर माइंडसेट था वो बैक सीट पे चला जाता है
जिसको आप कह रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखूंगा। जस्टिफिकेशन यहाँ पर ही दी जाती है कि इतना हाई क्यों लिया, तो कोई बात नहीं, अगर ये नीचे भी जाएगा तो आई विल स्टे इन दिस स्टॉक, और इसको जितना ऊपर जाएगा उतना आई विल राइड। बट जैसे ही ये प्राइस आपके ऊपर जाने के बाद नीचे आती है तो आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का माइंडसेट है वो चेंज होकर वापस से शॉर्ट टर्म ट्रेडर का माइंडसेट एक्टिवेट हो जाता है और आप इसमें पैनिक सेलिंग करना शुरू करते हो। तो ये गलती है, या फिर उस दिन आप रुक भी जाते हो तो अगले दिन पैनिक सेलिंग होती है। आप देख रहे हो वॉल्यूम किस तरह का है। तो ये गलती आपने सोचा, जब इसके बारे में लेने का सोचा था, जब नहीं लिया तो आपकी मेंटेलिटी ठीक थी, बट आपने लिया फिर फोमो में आके, वहाँ गलती। उसके बाद आपने ट्रेडर का सोच लेके इसको ट्रेड किया, बट जब ये चलने लगा तो आपने एक फेक, जिसको कहते हैं ना सीडो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो कि हर लोग या तो स्टक हो जाते हैं किसी स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, या फिर लोगों को देखते हुए, सोशल मीडिया पर देखते हुए कि 10 साल में या 5 साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो उसको देख के अपना मेंटालिटी फॉर द टाइम बिंग चेंज कर लेते हैं कि अब मैं इसको राइड करूंगा। तो ये दूसरी गलती हो गई। आपको पहचानना है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। आपका माइंडसेट किस तरह का है। क्या आप इस तरह के मूव्स में परेशान होते हो, 1-2 दिन के मूव में, 3 दिन के मूव में, या फिर आपको इससे पैनिक नहीं होती है। अगर आप परेशान होते हो इस तरह के मैसिव मूव में तो आप फिर ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो, क्योंकि इन्वेस्टर को 1 दिन 2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अगर कंपनी अच्छी है तो वो वापस से उसको गेन कर लेगा। बट अगर ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। तो आपको पहचानना ये, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि आप ऐड करोगे या फिर स्टेबल रहोगे, तो उसमें कोई गलती की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। आपने जहाँ पर भी लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, आपने हाई पे लिया, बट आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आपके लिए ये प्राइस ऊपर जाएगा जब भी जाएगा, अगर कंपनी अच्छी है तो। मैं आईआरसीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एबीसीडी कंपनी अगर आपने लिया है तो आपने रिसर्च करके लिया है फंडामेंटल उसका, तो आपको उसमें स्टेबल रहना है। बट अगर ट्रेडर हो आप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना है। पहला आपने जो रूल सेट किया, पहला जो आपका है वो आपने जो रूल सेट किया वो आपको फॉलो करना है। अगर आपने सेट किया है कि 20% पे बुक करूंगा या 40% पे बुक करूंगा या 10% में बुक करूंगा, तो आपको वहाँ पर बुक करना है। एटलीस्ट अगर आपको लिखता है कि इसमें अभी और पोटेंशियल है, एटलीस्ट बुक योर मेजर क्वांटिटी। मैं जनरली अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कहता रहता हूँ कि जो सेफ ट्रेडर हैं वो अपनी मेजर क्वांटिटी या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये पहचानना है कि आपको लेते वक्त अगर आपने शॉर्ट टर्म माइंडसेट से लिया है तो आपको लेने के बाद उसमें लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं कर लेना है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपने किस पर्पज से लिया था, क्या डिसाइड करके लिया था ट्रेड, और उसको ही फॉलो करना है। आप अगर हर ट्रेड में अपना रूल ब्रेक करते रहोगे, मैंने लिया था इसको 10% के लिए, अब मैं इसको राइड करूंगा, या फिर एसएल के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर प्राइस गिरता है तो भी आप बैठे रहते हो, ये सोच के आपने लेते वक्त सोचा था कि इतना प्राइस गिर जाएगा तो आई विल गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक, बट जब प्राइस गिर जाता है एक लेवल के बाद तो भी आप रुके रहते हो इस एक्सपेक्टेशन में कि प्राइस तो ऊपर आएगा, कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, और कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं, कई कई साल तक फंस जाते हैं। तो ये दोनों गलतियां, ये क्या है दूसरी वाली गलती, आपने अपना रूल तोड़ा, आपने जो भी सोच के लिया उसको आपने फॉलो नहीं किया। तो इस तरह की गलतियां आप नहीं करो। अगर आप पहचान लोगे खुद को, आप सोचो अपने पुराने ट्रेड्स को स्टडी करो, या फिर आगे जो ट्रेड्स लेते हो उसको नोटिस करो कि आपने क्या सोच के लिया, उसको आप किसी जर्नल में, किसी नोटबुक में नोट करके रखो कि आपको ये ट्रेड लिया, आपका ये रूल सेट है, आपको इस लेवल पे एंट्री करनी है, एक लेवल पे एग्जिट करना है, इसके नीचे अगर आएगा तो आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक है, ऐसा लेके। और उसके बाद जब आप बुक करते हो या उस लेवल पे प्राइस पहुंचता है तो आप अपने माइंडसेट को, या जो आपके दिमाग में चलता है उसको आप उसी नोटबुक में फिर से लिखो। तो इससे आपको कुछ समय मालूम चल जाएगा कि किस तरह का माइंडसेट आपका काम करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो आपका माइंडसेट उस तरह से काम करेगा, आप पैनिक नहीं करोगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म वाले हो तो आप पहचान जाओगे, तो आगे से इस तरह की गलतियां नहीं होगी। अगर आप इसमें एंटर करते हो, यहाँ पर आपका टारगेट यहाँ पर था, सपोज यहीं पर था, आप यहाँ पर निकल गए, तो आपको उस दिन तो दिखेगा अगले दिन कि ये प्राइस, ये 10% का मूवी में कैप्चर कर सकता था। बट ये बात आप ये सोचो कि अगर आप यहाँ फंसे होते तो आपको नुकसान ज़्यादा होता। तो आप जानते नहीं हो पहले से कि कल को क्या होगा, आपने अपने रूल के हिसाब से काम किया। मार्केट रूल से फॉलो काम करने वालों को ही रिवॉर्ड करती है, ये आप जान लो। फ्लूक में काम करने वालों को, जो कि आज ये हो गया, कल ये प्लानिंग था, परसों कुछ और हो गया, इस तरह से अगर जो काम करते हैं उनको मार्केट पनिश करती है जनरली। तो आप अगर ये इस बात के लिए दुखी होते हो कि ये मूव मेरे से मिस हो गया, तो आप ये सोचो कि ये मूव से आप बच भी गए, और ये ज़्यादा पैनिक वाला है। ये मूव तो कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता था कितना ऊपर जाता है स्टॉक, तो आप रूल के हिसाब से काम करो, ठीक है ना। तो यही बात मेरा कहना था कि आप जो भी अपने आप को पहचान लो, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानो, ट्रेडिंग पर्सनैलिटी को, और उसके अकॉर्डिंग काम करो। इस तरह से नहीं काम करो कि आज इसने कह दिया तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, कल किसी और से टीवी पे सुन लिया तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ, और अल्टीमेटली जब ये पैनिक सेलिंग आएगा तो आप पैनिक में सारी गलतियाँ करोगे। अब जो लोग यहाँ पर नहीं बेच पाए
जो लोग यहाँ पर नहीं बेच पाए वो लोग काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, या इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो इसके यहाँ पर बेचेंगे पैनिक में। तो उन्होंने वो प्रॉफिट जो जिस लालच में प्रॉफिट लिया वो तो कमा नहीं पाए। तो ये गलती आप इससे दूर रहो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इस तरह के थॉट अगर आपको हेल्प करते हैं आपके ट्रेडिंग माइंडसेट में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या इस वीडियो को लाइक करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है। यूट्यूब एल्गोरिदम यूट्यूब का इस तरह का है। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो, वहाँ पर अपने सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज इट ट्रेडर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।